वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं, बट नाउन पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको टेंस पढ़ा चुकी हूँ, टेंस की प्रैक्टिस भी मैंने आपको करा चुकी हूँ। अब आज हम नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? हमने सुना है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट एक्चुअल में नाउन होता क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो आपकी व्हाट, हु और हुम का आंसर देता है। मतलब रिया वांट चॉकलेट। अगर मुझे इस सेंटेंस में ये पता करना है कि नाउन क्या है तो कैसे पता करेंगे? रिया वांट व्हाट, आंसर इज चॉकलेट। तो यहाँ पर मुझे व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो जो चॉकलेट है वो मेरा नाउन है, क्योंकि नाउन ही होता है जो हमें व्हाट, हु और होम का आंसर देता है। नेक्स्ट में देखते हैं, ही कॉल्ड हु, आंसर इज तुषार। दैट मीन्स तुषार यहाँ पर एक नाउन है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब देखिए, व्हाट मेक्स द मैन परफेक्ट? आंसर इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज व्हाट? नाउन। रिया वेंट टू व्हाट? मुंबई। अब देखिए, यहाँ पर अगर टू नहीं होता, टू इज़ अ प्रपोजिशन, अगर टू नहीं होता तो तब जो यहाँ पे आगे आया है क्या वो नाउन होता? नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, रिया वेंट वेयर। यहाँ पे हमें किसका आंसर मिल रहा है? वेयर, आंसर है दिल्ली। वेयर का आंसर नाउन नहीं देता है। दैट मीन्स जो यहाँ पर दिल्ली है ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका क्या है? एडवर्ब। जो हमारा होता है ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने आपको बताया है नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो हमें व्हाट का, हु का और होम का आंसर देता है। अगर आपको कोई सेंटेंस गिवन हो, उसमें ये पता करना हो कि कौन सा नाउन है, तो नाउन ओनली नेम ही नहीं होता कि कोई भी नेम आ गया तो वो नाउन हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम सेंटेंस में देखेंगे क्या हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, हु का आंसर मिल रहा है या होम का आंसर मिल रहा है। अगर हमें इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का आंसर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दे रहा है तो वो वर्ड हमारा नाउन हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। स्विमिंग इज माई हॉबी। सेंटेंस को पढ़ती हूँ, स्विमिंग इज माई हॉबी। व्हाट इज माई हॉबी? व्हाट, आंसर इज स्विमिंग। तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है? नाउन है, ठीक है। बट जो स्विमिंग है इसको तो हम एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक स्विमिंग फॉर टू। अब इस सेंटेंस को आप मुझे सही करके बताएंगे। इस सेंटेंस में ये मैंने सेंटेंस गलत लिखा है, आप बताइए इसमें क्या करेक्शन है, कहाँ पर करेक्शन रिक्वायर्ड है। एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। आई लाइक स्विमिंग फॉर 2 years। सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है फॉर के ऊपर। मैंने आपको बताया था फॉर और सिंस दो ऐसे वर्ड हैं जो या तो मेरे परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको क्या बना सकती हूँ? तो मैं इसको परफेक्ट बनाऊंगी या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगी। देखिए, मैं स्विमिंग को 2 साल से पसंद कर रही हूँ, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब देखो, अगर मैं इसको पसंद कर रही हूँ, मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना चाहती हूँ, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मुझे आईएनजी लगाना रहेगा। मैं बीच बीच में आपको सेंटेंस कराती रहूँगी जिससे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं
वो भी हमारे रिवाइज होते रहेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। आई हैव बीन लाइक स्विमिंग फॉर 2 years। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा स्विमिंग है वो भी एज अ नाउन हुआ है। अब लाइक में मुझे ING लगाना रहेगा क्योंकि मैं स्विमिंग को 2 साल से पसंद कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको बताने का मतलब ये था, एक देखिए स्विम एक वर्ब होती है, ठीक है, इसमें ING लग गया, उसके बाद ये स्विमिंग बन गया। ठीक है, बट एक्चुअल में है तो ये वर्ब प्लस ING ना, जो कि एक नाउन का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अब इसको हम या तो जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं उसमें आपको जेरेंट पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझिए कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हो और वो एक नाउन का रोल प्ले कर रहा हो तो हमारा जेरेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हमने नाउन तो पढ़ा कि नाउन होता क्या है, हम नाउन को कैसे पहचानेंगे। नाउन को पहचानने के सिंपल तरीके व्हाट, हु या हुम का आंसर मिलने पर हमारा नाउन हो जाएगा। अब देखिए नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉमन नाउन, फिर होता है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन एंड 6 नंबर पे जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे लिख रही हूँ, कलेक्टिव नाउन। हम हर एक नाउन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब चलिए हम एक एक नाउन को अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं कॉमन नाउन। मैं आपको कॉमन और प्रॉपर दोनों एक साथ बता रही हूँ, अब तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ये सब हम अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं। कॉमन नाउन जो एक कॉमन, देखिए नाम से पता लग रहा है कॉमन, जो कॉमन हो, जैसे बॉय, गर्ल, ये कॉमन हो गए ना, सब लड़के बॉय हैं, सब लड़कियां गर्ल हैं। और अगर मैं पर्टिकुलर दे दूं किसी का नाम तो मेरा प्रॉपर नाउन आया, जैसे रिया, राधा, राहुल, कोलकाता। अब जैसे रिया, राधा गर्ल्स के कॉमन नाउन है, बॉय जो आपका कॉमन नाउन है उसके प्रॉपर नाम राहुल आ जाएगा। सिटीज़ हो गया, सिटी शहर, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। कंट्री ये आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, एनिमल ये आपका कॉमन नाउन हो गया। बर्ड्स, स्टेट्स। ठीक है, तो जो एक कॉमन नाम होता है वो आपके कॉमन नाउन के अंडर आता है। अगर मैं उस चीज़ को प्रॉपरली जस्टिफाई करूं, वो है क्या, वो है कौन, प्रॉपर बंदा, तो आपको प्रॉपर नाउन के अंडर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ सिटी, तो सिटी तो बहुत सारी सिटी हैं, तो वो सिटी मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम लेके बोलती हूँ, कैलकाटा, दिल्ली, किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम लेके बोलते हैं तो आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा। कंट्री बोलेंगे तो आपको कॉमन नाउन आएगा। अगर आप कंट्री में इंडिया, अमेरिका, किसी कंट्री का नाम लेके बोलेंगे तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सेम ऐसे एनिमल है, बर्ड्स, स्टेट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस पता लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
चलिए मैंने एक एग्जाम्पल ही पहले आपको बता देती हूँ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। देखिए दिल्ली इज द हॉटेस्ट सिटी। दिल्ली सिंगल नाम है, एक ही नाम है दिल्ली, ऐसा तो है नहीं, दिल्ली नाम की बहुत सारी सिटी है हमारी कंट्री में, तो दिल्ली क्या हो गया प्रॉपर, ये आपका प्रॉपर नाउन है। सिटी, सिटी तो कॉमन नाम है तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, अब अगर दूसरा एग्जांपल हम देखना चाहेंगे, आई लव मैंगो, इट इज माई फेवरेट फ्रूट। देखिए मैंगो एक प्रॉपर नाम है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, फ्रूट, फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं, मतलब फ्रूट्स के अंदर तो बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, तो ये आपका क्या हो गया कॉमन नाउन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट नाउन देखते हैं अब हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, जिनको आप देख नहीं सकते हो, ओनली यू कैन फील इट। दैट मीन्स सारी फीलिंग्स जो होती हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, लाइक लव, हेट, स्माइल, पेन, हैप्पी, पोवर्टी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए लव, हेट, आप खाली फील कर सकते हैं दैट समवन लव्स यू, आप खाली फील कर सकते हैं दैट समवन हेट्स यू। कोई बंदा हंस रहा है, आप बोल रहे हो कि मैंने उसकी स्माइल देखी, नहीं आपने उसकी स्माइल नहीं देखी, आपने उसके टीथ देखे। जब वो हंसा उसके टीथ आपको दिखाई दे तो आपने सिर्फ उसके टीथ देखे, उसकी स्माइल नहीं की, आपने उसकी स्माइल को फील किया कि वो बंदा स्माइल कर रहा है। पेन, किसी को पेन हो रहा है, यू कैंट सी दिस, आप देख नहीं सकते हो पेन को, आप देख नहीं सकते हो, आप फील कर सकते हो कि हाँ उसको पेन हो रहा है। कोई खुश है। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मीन्स होता है गरीबी। प्रोस्पेरिटी का मीन्स होता है अमीरी। अब आप अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो गरीबी को देख सकता हूँ, नहीं, आप गरीबी को कैसे देख सकते हो। कोई बंदा है उसने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, गंदी सी कंडीशन में है, तो आपने उसके सिर्फ फटे हुए कपड़े देखे, उसके फटे हुए शूज़ देखे, आपने उसकी कंडीशन देखी, उसकी गरीबी को सिर्फ आप महसूस करते हो, उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये गरीब है। तो जो वो अंदाज़ा लगाया है, जो वो फीलिंग्स आई है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सारी फीलिंग्स आएंगी, किसी कंडीशन, जैसे इनको आप कंडीशन भी बोल सकते हो, सिचुएशन भी बोल सकते हो। दैट मीन्स ऑल दैट थिंग्स दैट यू कैन फील ओनली, यू कांट टच दैम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं मटीरियल नाउन। अब देखिए मटीरियल मतलब मेटल, नेम से ही जस्टिफाई हो रहा है कि इसके अंदर सारे मेटल्स आएंगे। आयरन, वाटर, वुड, दैट मीन्स ऑल मेटल्स आर इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। अब जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये सब आपके मटीरियल नाउन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी, अब मटेरियल हिंदी में मेटल को पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पदार्थ के नाम होते हैं, आयरन जैसे लोहा हो गया, पानी हो गया, लकड़ी हो गया, चावल, गेहूँ, अनाज हो गए, जितने भी इस तरह के
आपके पदार्थ होते हैं वो सब आपके मटेरियल नाउन के अंडर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, आई लाइक राइस। तो राइस यहाँ पे क्या है, अब देखिए आई लाइक व्हाट, आंसर इज राइस, दैट मीन्स राइस क्या है, नाउन है। अब कौन सा नाउन है, ये आपका मटीरियल नाउन है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जो राइस होता है, ये जो आयरन है, वाटर है, वुड है, तो जो आपका मटेरियल नाउन है, मैं यहाँ पे मटेरियल नाउन की बात कर रही हूँ, वो आपको कौन सा नाउन होता है, ये आपका, आप इनको काउंट कर सकते हो, आप पानी को काउंट कर सकते हो, आप वुड को काउंट कर सकते हो, आप राइस को काउंट कर सकते हो, वीट को काउंट कर सकते हो, आप ये बता सकते इतने किलो है, खूब सारा राइस होता है। आप आयरन को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपके जो मटेरियल नाउन होते हैं वो उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैं आपको समझाऊंगी, पहले हम नाउन ही देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, 5th नंबर पे। कलेक्टिव, दैट मीन्स इसमें क्या होता है, मेरा ग्रुप होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी होता है, पुलिस, फ्लॉक, जो किसी चीज़ का ग्रुप हो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। आर्मी के अंदर बहुत सारे सोल्जर होते हैं, पुलिस के अंदर बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, फ्लॉक का होता है, ये सिप का होता है, ठीक है। जरी, जरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जजेस होते हैं, उनके एक पैनल को आप जरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एक ग्रुप होता है, जो नाउन आपके ग्रुप को जस्टिफाई करता है वो कलेक्टिव नाउन होता है आपका, ठीक है। अब देखिए, मैंने भी बताया था आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि आपका काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। जैसे हमने पढ़े, जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। जो ये सब नाउन होते हैं ये 2 कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। फिर एक आपके होते हैं काउंटेबल नाउन, एक आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अब देखिए, अभी जो मैंने नाउन्स पढ़ाए हैं वो नाउन्स के टाइप थे, वही नाउन, इसमें कुछ और अलग से नहीं आएगा, वही नाउन या तो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। अब देखिए, काउंटेबल जिनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। अब वो नाउन कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जो आपका कॉमन नाउन हो गया, कितनी कंट्रीज है आप बता सकते हो। प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपके काउंटेबल नाउन में आ गए हैं। अनकाउंटेबल में आपकी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। दैट मीन्स ऑल मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन एंड ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट हमारा फीलिंग्स था, कंडीशंस, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल जैसे वुड हो गया, वुड का मतलब होता है पूरा फॉरेस्ट, ठीक है, पूरा आयरन, तो इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरी बात, जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, क्या उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती होंगी, उनकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, उसका प्लूरल फॉर्म, मतलब अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, उसमें SEIS नहीं लगता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे मुझसे ब्रिक्स, ये ब्रिक्स क्या है, ये आपका कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ब्रिक्स में से होता है, आपने ईंटें देखी होंगी, वो ब्रिक्स के अंडर आती हैं। अब आप बोलोगे ईंट तो हम काउंट कर सकते हैं, 4 ब्रिक है, 5 नहीं, आप ब्रिक्स नहीं काउंट करते, आप उनकी स्लैब काउंट करते हो। जो इसको आप एक ईंट बोलते हो वो आपकी एक स्लैब होती है। अब जैसे ब्रेड है, अब बोलोगे नहीं ब्रेड तो हम काउंट कर सकते हैं, 4 पैकेट 5 पैकेट, या 4 ब्रेड खाए मैंने 5 ब्रेड खाए, नहीं, आप ब्रेड नहीं काउंट करते हो, एक्चुअली में वो स्लाइसिस होती हैं,
एक ब्रेड के अंदर जो ब्रेड का पैकेट होता है उसके अंदर जो एक ये होता है, इसको स्लाइस बोलते हैं, ये स्लाइस होती है, ये ब्रेड नहीं होता है। ब्रेड तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उसको तो आप काउंट करके बता ही नहीं सकते हो कि आपने 4 ब्रेड खाए। आप बोलोगे मैंने 4 स्लाइसिस खाए हैं ब्रेड के, मैंने 5 स्लाइसिस खाए हैं। ठीक उसी तरह 4 स्लैब्स 5 स्लैब्स, आप ब्रिक्स को काउंट नहीं कर सकते हो, हम गलत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, मीन्स इसमें SEIS नहीं लगेगा, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका ब्रिक होता है, ब्रिक नहीं, ब्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। नेक्स्ट, कुछ नाउन जैसे कोई नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, दैट मीन्स जो मेरे नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। अब मैं सिंगुलर फॉर्म बोली क्या बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मीन्स अब ये मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इस तरह के जो नेम हो गए, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जो नेम हो गया एक नाउन है, तो ये आपके क्या होते हैं? आपके सिंगुलर नाउन होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, मीन्स जब हम इनमें वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे कि प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जब ये सिंगुलर नाउन है तो हम इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म कहने का मतलब ये है कि हम उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब देखिए हम मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, पर मैथमेटिक्स का यूज़ सब्जेक्ट की तरह भी होता है और कैलकुलेशन में भी होता है। दैट मीन्स जब मैथमेटिक्स वर्ड का यूज़ एज अ सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी, मीन्स सिंगुलर वर्ब आएगी। बट जब मैथमेटिक्स एज अ कैलकुलेशन यूज़ होगा तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैथमेटिक्स is my favorite subject. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है the mathematics of his money is uncounted। देखिए मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे जो हमारा मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म सही है। बट द मैथमेटिक्स ऑफ हिज मनी इज़ अनकाउंटेड, दैट मीन्स जो उसकी मनी है उसको अगर मैं काउंट करूँ, उसको मैं काउंट नहीं, अनकाउंट में काउंट नहीं कर सकती, मीन्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ पर ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, अब आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स का यूज़ हम सब्जेक्ट के तौर पर कर रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बट अगर हम मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन भी होता है ना, अगर हम मैथमेटिक्स शब्द का यूज़ कैलकुलेशन के तौर पर कर रहे हैं तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह पॉलिटिक्स एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पॉलिटिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट दूसरा एग्जाम्पल है इसका, the politics of BJP is different from कांग्रेस। अब देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं, पॉलिटिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। उसमें तो सब्जेक्ट लिखा हुआ भी है, ठीक। अगर सब्जेक्ट ना लिखा हुआ हो तब भी आपका यहाँ पे देखो मैं पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसका मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए
अब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला था, अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर किसी सब्जेक्ट का नाम हो तो वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आएगी। सिंगुलर फॉर्म इज आई है, तो यहाँ पे इज करेक्ट है। नेक्स्ट में देखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी इज डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस। मतलब जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है आपका राजनीति। मीन्स जो बीजेपी की राजनीति है वो कांग्रेस से डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स आया है, ये कोई सब्जेक्ट वाला पॉलिटिक्स तो नहीं आया है, तो यहाँ पे जो इज वर्ब आई है ये आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे आपकी आर आएगी, मतलब प्लूरल फॉर्म आएगी। ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। कोई कितना भी बड़ा एग्जाम्पल दिया हो, आपको सिर्फ सेंटेंस का मीनिंग समझना है कि उसमें जो नेम आया है क्या वो सब्जेक्ट का नाम है, मीन्स क्या वो नेम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट हुआ है। अगर वो एज अ सब्जेक्ट ट्रीट हुआ है तो वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। बट अगर वो वर्ड वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि जैसे पॉलिटिक्स है, एक राजनीति का सेंस दे रहा है आपको, तो आप वहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट का नेम हो तो आपका सिंगुलर नाउन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी बुक का नाम हो, नेम ऑफ एनी बुक्स, तो वो भी हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, मतलब उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। जैसे टू स्टेट्स, और कोई बुक बताइए। देखिए, अब देखो इसमें मैंने टू स्टेट्स क्यों लिखा है, अगर आप इसको, ये बुक का नाम नहीं है सपोज, तो टू आया है, स्टेट्स आया है, दैट मीन्स मुझे प्लूरल वर्ब यूज़ करनी चाहिए यहाँ पे। बट टू स्टेट्स इज़ अ बुक, ये एक बुक का नाम है, इसलिए मैं यहाँ पे, ये एक बुक का नाम है, एक ही बुक है ना वो, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन। एक बुक टेल स्टोरीज करके भी है, ठीक है। अब देखिए, जितनी भी बुक्स होती हैं, अगर कोई चीज़ वो बुक्स का नाम है, मतलब बुक्स के नेम जो होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो वो नाउन थे जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे। अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, जींस, ट्राउजर्स, वेजेस, शूज, इयरिंग्स। मतलब जो पेयर में पहने जाएंगे, जींस दो पेयर होते हैं, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा। जो चीज़ पेयर में होती है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है। जींस, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स हो गया आपका, वेजिस हो गए, वेजिस मतलब सैंडल्स, लड़कियों को पता होगा इनका मतलब, शूज़, इयरिंग्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़, ग्लासेस हो गए, ठीक है। ये सब आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे। अब होता है जैसे कोई ना नेम का, डिजीज का नाम दिया हो, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज। अब देखिए, जो नेम ऑफ डिजीज है, डिजीज मतलब कोई बीमारी, बीमारी का नाम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। अभी मैं इसे बता क्यों रही हूँ, क्योंकि हमें ना देखने में लगता है वो प्लूरल फॉर्म है, अब हम उसमें प्लूरल वर्ब यूज़ कर देते हैं। जैसे रेबीज़ हो गया, हमने ऐसे देखते हैं, मैं सोचते हैं कि प्लूरल फॉर्म है। रिकेट्स हो गया, ठीक है। इस तरह जो भी आप, मिजल्स हो गया, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके लास्ट में ऐसे एस लगता है। तो आपको लर्न, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर नेम ऑफ डिजीज़ होगा तो आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होता है,
पोजीशन जो होता है एक आप राइट दिखाता है, एक हक दिखाता है, ठीक है। कोई चीज़ मेरी है, कोई चीज़ उसकी है, ये एक हक दिखाता है, एक पोजीशन शो करता है, ठीक है, एक अधिकार दिखाता है। तो जहाँ पे ऐसा होता है उस चीज़ को दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना हो राम की कार, तो मैं कैसे लिखूँगी? राम अपोस्ट्रोफी एस कार, मतलब राम की कार, ठीक है। श्याम की बाइक, तो कैसे लिखेंगे? श्याम अपोस्ट्रोफी एस और बाइक लगा देंगे। दैट मीन्स अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो ये आपका का की साउंड देता है, मतलब पोजीशन दिखाता है। यहाँ पे बता रहा है ना कि ये कार किसकी है, ये बाइक किसकी है, श्याम की है, ये कार किसकी है, राम की है। तो जो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुए हैं ये पोजीशन दिखा रहे हैं, तो इनके हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ये हमेशा लिविंग थिंग में यूज़ होगा, ये नॉन लिविंग थिंग में यूज़ नहीं होगा, ये नॉन लिविंग में यूज़ नहीं होगा, ओनली लिविंग थिंग में यूज़ होगा। जैसे राम है, राम में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, राम एक लिविंग पर्सन है। श्याम में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, श्याम एक लिविंग पर्सन है। अगर वुड लिखा हो तो आप वुड को ऐसे नहीं लिख सकते हो। आप फर्नीचर लिखा हो, आप फर्नीचर में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हो। दैट्स करेक्ट, ये आपके दैट्स इनकरेक्ट, ये आपके करेक्ट नहीं है, ठीक है। हम हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग में लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग में नहीं लगाएंगे। बट ये तो ग्रामर है, विदाउट एक्सेप्शन तो कुछ मज़ा ही नहीं आता है। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है आपका? एक्सेप्शन ये होता है कि जैसे कोई नेम हो, जैसे दिवालीज नाइट, दिवाली की रात, दिवालीज इवनिंग, ठीक है। अब जो दिवाली है ये तो नॉन लिविंग थिंग है, बट इसमें अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा है? जब मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं लगाते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिनमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई आपका ना पर्टिकुलर डे का नाम हो, डेट हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। या फिर सेकंड, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग मानकर बात करते हैं तब भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं ये बताती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। अभी मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, अब आप इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे लिखा हो राम की कार श्याम की कार से अच्छी है, ठीक है। अब देखिए, राम की एक कार है, श्याम की एक कार, दैट मीन्स दोनों की अपनी अलग अलग कार है ना, तो हम लिखेंगे राम्स कार इज ब्यूटीफुल देन श्याम कार। अब आप मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ओके, देखिए मैंने बोला राम की कार श्याम की कार से अच्छी है, राम की अलग कार है, श्याम की अलग कार है, तो राम्स कार इज़ ब्यूटीफुल देन श्याम्स कार, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए, अगर राम और श्याम की जो कार है वो एक ही हो, मतलब सिंगल कार हो, तो कैसे आएगा? जो अपोस्ट्रोफी एस आता है वो लास्ट वाले में लगता है, ऐसे, ठीक है। और अगर दोनों की अलग अलग हो तो दोनों में लगेगा, जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में लगाया है राम्स कार एंड श्याम्स कार। आपको दोनों का डिफरेंस समझना है। यहाँ पर दोनों की एक ही कॉमन कार है, तो जब कोई चीज़ कॉमन होती है, दो लोगों की होती है, तो वहाँ पे हम लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, अगर डिफरेंट होती है तो हम दोनों में
अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए राम्स कार का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, हिंदी में तो राम की कार कह रहा है ये, पर है क्या मतलब है, ये है कार ऑफ राम, इसको भी छोड़िए, कार ऑफ राम। श्याम्स कार मतलब कार ऑफ श्याम। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, तो पहले इरेज कर देते हैं। हम छोटे छोटे सेंटेंस करेंगे, उसके बाद हम बड़े वाले सेंटेंस करेंगे। राम्स कार मीन्स कार ऑफ राम। ये दोनों इक्वल है, या तो राम्स कार लिख दो या फिर आप कार ऑफ राम लिख दो। दैट मीन्स अगर आपके सेंटेंस में कार ऑफ राम लिखा हुआ है तो वो उसका मतलब ही राम की कार है, दोनों का मतलब इनका राम की कार है। तो अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा तो वहाँ पे ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑफ का मतलब ही अपोस्ट्रोफी एस होता है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही की होता है, जैसे यहाँ पे की है, ऑफ का मतलब ही की है, मतलब राम की कार। तो चाहे आप इसको कार ऑफ राम लिख दो, चाहे आप इसको राम्स कार लिख दो। ध्यान ये रखना है अगर ऑफ आ गया है तो आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएं, कहीं ऐसा ना लिखा हो कार ऑफ राम। अब ये इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। या तो आप इसमें से अब देखिए अपोस्ट्रोफी एस हटा दीजिए, तभी आपका करेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, आप उसमें मुझे एरर बताएंगे। राम्स एंड राम एंड श्याम वाइफ, इज दिस करेक्ट? अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हो दैट मीन्स दो बंदों की एक ही वाइफ है, इज दिस पॉसिबल? तो यहाँ पे आपका राम्स एंड श्याम्स। अब देखिए दो हैं, एंड से कनेक्टेड है, एंड क्या होता है हमारा कंजक्शन होता है, ठीक है। तो दो अलग अलग बंदे हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपका आगे प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा। मीन्स ये अब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ है। ये इस कंडीशन में भी करेक्ट नहीं था, ठीक है, ये इस कंडीशन में जाके आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ है। आपको प्रॉपर सेंटेंस देखना है, उसके हर वर्ड का मीनिंग देखना है, ठीक है। अब देखिए हम आज के सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट वाले सेशन में हम अपने नाम को कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। इससे अगले वाले सेशन में मैं क्या करूँगी, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कुछ पहले जो हमने अब तक पढ़ा है, आप उसमें एरर दिखाएंगे, आप कोशिश कीजिएगा उसमें एरर फाइंड करने की, ठीक है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।